हितलेश कुमार जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंत प्रणाम। महाराज जी, मुझे आपसे जुड़े 1.5 वर्ष हो गया है तथा जब भी मुझे समय मिलता है श्री जी कृपा से वृंदावन आना होता है। 1 वर्ष पूर्व आपसे मुझे नाम मंत्र मिला था जिसकी आप पे मेरे पे बहुत कृपा है, वो सतत करने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा शरीर भारतीय सेना में पदस्थ है। महाराज जी, पहले मेरा नाम जब अच्छा चलता था परंतु विगत 2 महीने से मैं गिरता चला जा रहा हूँ जिससे मुझे तनाव और व्याकुलता बनी रहती है। महाराज जी, मुझे बचा उसका लीजिए। कारण क्या है? महाराज जी, इससे पहले गुरुदेव आपने श्रोताओं के विषय में बताया था कि सत्संग में कि श्रोता 10 तरह के होते हैं। उनमें से एक बताया था कि घुरुंडी श्रोता होता है, जो सुनता तो है, मैं आपका सत्संग जो आप बोलते हैं सुनता हूँ, लेकिन अगर कहीं पे भी भगवत चर्चा होती है, सत्संग होता है, तो अपने आप को चाह के भी रोक नहीं पाता हूँ और वहां पे जाके बोलना शुरू हो जाता हूँ। वहां पे भगवत चर्चा सुनने की इतनी प्रबल इच्छा होती है कि वहां पे बोलना शुरू कर देता हूँ। अगर कुछ होता है तो मुझे लगता है कि उससे मैं गिर रहा हूँ महाराज जी। 2 महीने मतलब आप दोष दर्शन कर बैठते हो क्या? मैं अपनी विद्वता दिखाने लगता हूँ। वही अपने में गुणाभिमान, परदोष दर्शन, इसी से भजन की हानि हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप छोड़ दो इस बात को, मौन धारण करो ना। अगर कहीं भी कुछ उत्तम बात सुनने को मिले और बार बार वही सुनने को मिले तो भक्त को तो नवम नवम लगता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। ये तो स्वभाव होता है भक्तों का। नवम नवम भगवान की कथाएं सुनकर वो आनंद लेता है, या अपने को अभी सही वृत्ति अंदर ठीक से आई नहीं है, अभी सही गुण आया नहीं है। जब तक गुणाभिमान होता है वो गुण होता नहीं जिसका अभिमान किया जाए, और जब वो गुण आ जाता है तो अभिमान रहता नहीं। और इसी के कारण ये तनाव आ गया, इसी के कारण विक्षेप पड़ गया। तो ये आप क्यों करते हो, क्यों करते हो? इसको रोक दीजिए ना। आप वीर सैनिक हैं, राष्ट्र सैनिक है, तो आप अंदर से भी वीर सैनिक है। आप भगवत अंश है, भगवत पार्षद हैं। आप इसको रोकिए, ये बहुत गलत बात है। जिसकी जो क्षमता है वो बोल रहा है, आप उसमें जो अनुकूल पड़े उसे सुनिए, नहीं तो चले जाइए। उत्तम बात यह है, लेकिन आपके वहाँ अपनी इससे बहुत हानि हो जाएगी। कभी कोई वैष्णव अपराध बन गया तो जो कुछ भजन साधन है वो भी चौपट हो जाएगा, वो भी चौपट हो जाएगा। इसलिए जीव को ये अभिमान बहुत घातक है, बहुत नीचे गिरा देता है। अब इसको मत धारण करना, अब इस बात को मत मानो। तुम्हें वो ज्ञान नहीं है जिसको आप कह सकते हो, नहीं है ज्ञान। आप देखो, अभी वो ज्ञान नहीं जिसको प्राप्त होने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तो फिर आपको फिर कचरा ज्ञान क्या? सुनी सुनाई बातें दूसरों को सुनाना, ये कोई ज्ञान है क्या? आपका अनुभव क्या है? देखो, हम आपसे अपने जन की तरह बात कर रहे हैं। आपका क्या अनुभव है भगवत मार्ग का? कोई अनुभव नहीं। आप कोई तत्व साक्षात्कार किए हो या भगवत प्रेम प्राप्त है, तो फिर बीच के क्या है ना, ऐसे न वैसे। तो आप अपनी कमी को देखिए ना। आप अपने में गुण क्यों? आपको में क्या गुण है? कोई गुण नहीं। गुरुदेव, आप जो सत्संग बोलते हैं, जो भी सुनता हूँ, वो अंदर बैठाने की बात है कि दूसरों को सुनाकर अपनी छाप लगाने की बात है? आप समझो, पहले आप समझने की चेष्टा करो ना। संतों के वचन सुनकर के उस पर अनुकरण किया जाता है, उसका अपने जीवन में आचरण उतारा जाता है। जो वो बोल रहे हैं, जैसे वो चल रहे हैं, वैसे उसके पीछे अनुगामी बने, उन बातों के पीछे चलें जैसी आज्ञा हो रही। और जब आप पीछे चलोगे तो ये बात खत्म हो जाएगी। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सबनन सही। अगर सच्चाई से चलने लगोगे, तुम जिन पर भाव रखते हो वो संत गुरु तुम्हारे दिमाग में बैठे नजर आएंगे। तो तुम्हें उपदेश देने की जरूरत क्या? तुम्हें तो अपने जीवन को मंगल में बनाना है। उपदेश तो भगवान के आदेश से होता है। जिन संतों को, जिन महापुरुषों को भगवान ने सेवा देते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, भगवान उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। आपको राष्ट्र सेवा मिली है और आंतरिक अपना सुधार करने की बात आई है, तो आप उसका सुधार। तभी ये दोष तभी आता है जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। तभी देखो, आप कह रहे हो विक्षिप्त, हमारा मानसिक चिंतन बिगड़ रहा है। नहीं, मत बिगाड़ो, आप आनंदित रहो। पहला नियम लो कि बिना पूछे आप किसी को उपदेश नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरा, जब कोई आपको लग रहा हो कि ये गलत बोल रहे हैं, जो हम गुरुजनों से सुना है, महापुरुषों से, उसके अनुसार ये नहीं बोल रहे हैं, तो उनको भी मानसिक प्रणाम करो
और समय आने पर उठ के चल दो, उनसे कहो मत, नहीं तो आपका मार्ग फिर अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। जब आपसे कोई पूछे तो आपको जितना ज्ञान है वो चर्चा करो। बोधयंता परस्परम, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। भगवान आदेश करते हैं परस्पर बैठ, जैसे आप संतों के पास जाते, मान लो आप 10 आर्मी के जवान हो और वो पूछे आप संतों के पास जाते हो, थोड़ा हमको भी बताओ यार, हमको भी थोड़ा विश्राम मिले, आनंद मिले। अब आप कसर मत रखो, जो जो सुना है भगवत चर्चा, बोधयंता परस्परम, वो चर्चा करो। वहां दोष दृष्टि करके कोई बोल रहा है, उसकी जितनी क्षमता है उतना बोल रहा है, आपको लगता है कि गलत बोल रहा है, उठो और चल दो, उससे बोलने की जरूरत नहीं है आपको। वहाँ हाँ, अगर आपसे कोई कहे हाथ जोड़ करके कि आपको अगर इस विषय में कुछ, तो भी आप बोल सकते हो, बिना कहे आप किसी के, बिना प्रश्न पूछे आप नहीं बोलोगे, पहला नियम ले लो। हाँ, अपने साथियों के बीच में भगवत चर्चा करो, कोई परेशानी की बात नहीं। तो अब फिर दोष नहीं होगा, तो उससे आपका भजन चलने लगेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गगरी जब आधी होती तो छलकती बहुत जोर की है, भरी होती तो गंभीर रहती है, इसलिए थोड़ा अभी ये ऐसा खेल है कि अगर वैष्णव अपराध बन जाए तो फिर आप बहुत ही खतरनाक है ये वैष्णव अपराध। संत द्रोह वैष्णव अपराध बन जाए तो आप मतलब अपने आप में डिस्टर्ब रहेंगे। इसके लिए कोई दवा नहीं है, भारत में कोई ऐसी औषधि नहीं है कि खा लो आप सही हो जाओ। वैष्णव अपराध बन जाए तो अपने आप में वो डिस्टर्ब रखेगा आपको, इसलिए बेमतलब काहे को करे। वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है और आजकल लोग समझते नहीं हैं। किसी भी संत की निंदा कर देना, किसी भी वैष्णव का अपराध कर देना। पहली बात तो यह है कि अब संत और वैष्णव मिलना बहुत कठिन हो रहा है। अब तो मतलब मनमानी आचरणों का प्रवाह चल रहा है। जिस तरह से समाज को लुभायमान किया जाए, जिस तरह से वासनाओं की पूर्ति हो, हम उसी को धर्म समझ रहे हैं, उसी को प्रवचन समझ रहे हैं। पर हमको अपना मार्ग सुधारना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि बाहर जाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा सब दोष। अपने को बचा लो, नहीं तो पिट जाओगे, आंतरिक पिट जाओगे, बेमतलब पिट जाओगे। कुछ नहीं है, सब में भगवान है, ये भाव रख करके तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपने को बचा लो, अपने को भगवत प्राप्ति में लगा दो। ठीक है, नाम जप करो और मन वचन कर्म से कभी किसी का कोई अपराध बन गया हो तो वृंदावन धाम में ऐसे क्षमा मांगो। हे वृंदावन धाम, मैं आप में खड़ा होकर के मन वचन एकांत में जाके कहना, मन वचन कर्म से जो शारीरिक मानसिक वाचिक विश्व में किसी से भी अपराध बन गया हो तो हे धाम मुझे क्षमा कर दो। तो धाम सर्व समर्थ है। और फिर आगे से कोई गलती मत करना, देखना फिर भजन चलने लगेगा, फिर आनंद आने लगेगा। देखो, भजन करने का फल है तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो सदा हरि का कीर्तन करते हैं उनमें स्थिति आ जाती है, और जो सदा हरि का कीर्तन करना चाहे उनको स्थिति लानी पड़ेगी। तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे छोटा, तृण से भी छोटा समझना। फिर दोष दर्शन कैसे कर सकते हैं? जब क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, कहा मैं तुच्छ नीच अपराध करने वाला, और कहाँ ये राधा नाम, ये तो गुरु कृपा से चल रहा है, मैं तो नीच अधम हूं। तो हम दूसरे को नीच अधम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम खुद नीच अधम है। क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। ये तो वृंदावन की कृपा, गुरु की कृपा हुई तो राधा नाम चल रहा है, नहीं तो मैं तुच्छ अधम नीच हूं। तृणादपि सुनीचेन, और खूब सहनशील बने और दूसरों को मान दे, स्वयं अमानी रहे। अभी भजन उन्नति होने लगेगी, अभी भजन में रंग आ जाएगा। ठीक है भाई? हाँ, आपको हम विशेष प्यार करते हैं। जो हमारी राष्ट्र सेवा में रहते हैं उनको विशेष हम प्यार करते हैं जी।